नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में और मैं हूं ललित। और आज हम बात करने वाले हैं एक और औषधीय पौधे के बारे में। आपको इसका स्वरूप देखकर कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। इसका नाम है अपराजिता और इसे इंग्लिश में बटरफ्लाई पी के नाम से कहा जाना जाता है। हिंदी में इसे अपराजिता के नाम से जाना जाता है और संस्कृत में इसे अश्वखुरा के नाम से जाना जाता है। अश्वखुरा इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो बनावट है, आप देखेंगे नीचे की तरफ से तो जिस तरह से घोड़े का पैर होता है उस तरह से ये इसका जो पुष्प है वो दिखता है, इसीलिए इसे अश्वखुरा कहा जाता है। जिस तरह से घोड़े का खुर होता है उस तरीके से इसकी बनावट है, इसलिए इसे अश्वखुरा के नाम से जाना जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं इसको लगाने का तरीका और इसकी क्या केयर है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे इसके औषधीय गुणों के बारे में। जितना सुंदर ये इसका फूल और इसकी लता देखने में है उससे ज़्यादा इसके औषधीय प्रयोग हैं। बहुत ही ये उपयोगी एक वनस्पति है हमारे देश की। तो देखिए आप, ये एक इस 9 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है, सीमेंट का गमला है और काफ़ी ये बेल मेरी फैल चुकी है। इसे मैंने मेरी घर की छत पर लगा रखा है और काफ़ी ये फल फूल रही है। इसे छोटे से गमले के अंदर भी आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। और बात करते हैं अपराजिता कितने प्रकार की होती है। तो अपराजिता प्रायः 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक तो ये आप जो नीले कलर के जो फूल हैं इसके ये देख रहे हैं, और एक इसी में सफ़ेद रंग का भी फूल वाली भी एक अपराजिता होती है, जिसका फूल सफ़ेद होता है, बाकी पूरा उसके गुणधर्म और सभी चीज़ें उसकी एक ही होती है, बस इसका फूल का रंग अलग होता है और दोनों का औषधीय प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इजीली आप अपने किसी भी पौधे में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। और ये इसका फूल है और फूल लगने के कुछ दिनों बाद इसमें फली लग जाती है, जो कि सूखने के बाद ये इस तरह से देखिए जितने इस पे फूल लगे हैं सब पर फलियां बन जाती हैं। और फलियों को सूखने के बाद अगर आप तोड़ें तो उसमें इस तरह से ये देखिए, इस तरह से जिस तरह से मूंग के दाने होते हैं उस तरह से इसके बीज निकलते हैं। तो इन बीजों को मैं जब भी तोड़ता हूँ इसी में डाल देता हूँ। तो नहीं, कई सारी इसमें से बेल बनी थी जो कि मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी गिफ्ट की थी और काफ़ी लोग मुझसे ले जाते भी हैं यहाँ से। तो उनको मैं, जो मेरे पास एक्स्ट्रा पौधे होते हैं वो मैं उनको दे दिया करता हूँ। देखिए कई सारे फूल इसमें खिले हुए हैं। कुछ फूल हमने इसमें से सुबह पूजा में भी ले लिए थे और फिर भी अभी भी काफ़ी सारे फूल इसमें खिले हुए हैं। और ये जो आपको कलियां दिख रही हैं, ये कल सुबह तक ये कलियां भी खिल जाएगी। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप अपने घर पर, अगर आपके पास गार्डन नहीं भी है तो आप अपने छत के पर एक छोटा सा आप गमला भी ले लें, जिसे देखिए ये 9 इंच का गमला है सिर्फ, और इसमें मैंने लगा रखा है। इसमें मैंने कुछ भी इसके लिए स्पेशल किसी तरह का कंपोस्ट या कोई भी खाद वगैरह इसमें नहीं दी है मैंने। बस एक बार, आज से लगभग साल भर पहले मैंने इसमें एक बार वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था। इसके अलावा कभी भी मैं कोई भी इसमें खाद का भी नहीं डाला हूँ इसमें। और बस इसमें मैं पानी देता रहता हूँ। जब मैं सब पौधों को पानी देता हूँ तब मैं इसमें भी पानी दे देता हूँ। तो बस यही इसकी एक केयर है, इसके अलावा और इसकी कोई भी केयर नहीं होती और बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाता है। और इसके ये दिखने में खूबसूरत है। आप इसको अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए अपने घर में लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका धार्मिक महत्व भी काफ़ी है। आप देखे होंगे कि ये भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है, अपराजिता का पुष्प, और भगवान कृष्ण को भी ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। भगवान कृष्ण पर भी ये पुष्प चढ़ाया जाता है अपराजिता का। धार्मिक के साथ इसका तंत्र मंत्र और आयुर्वेद में भी बहुत से प्रयोग किए जाते हैं। और आज का हमारा अभी विषय है आयुर्वेदिक इसके उपयोग के बारे में।
तो बताऊं मैं आपको, अगर माइग्रेन की समस्या है, किसी को बहुत ज़्यादा माइग्रेन का रहता है, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन या आधा सीसी यानी कि आधे सर में दर्द रहता है, उसके लिए भी बहुत उपयोगी एक आयुर्वेदिक जड़ी है। आप इसकी जड़ ज़्यादा मोटी नहीं होती है, पतली होती है। तो जड़ को निकाल कर आप उसका रस निकालें और 2-2 बूंद आपके नाक के अंदर टपका कर आप रात को जब सोते हैं तो आप उसको नाक में टपका कर सोइए। तो मतलब कुछ ही दिनों में आपको इसका 90% आपको इसमें रिलीफ होने लग जाएगा। और कुछ 7-8 दिन तक अगर आप लगातार करते हैं तो आपका जो माइग्रेन का पेन है वो परमानेंट आपके लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर सर में दर्द रहता है तो आप इसकी जो जड़ का जो रस है वो नाक में आप डाल सकते हैं। नाक में डालने के कुछ मिनटों बाद ही आपको इसमें आराम होने लगेगा। इसके अलावा बात करते हैं इसके एक चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। अगर आपको बुखार है तो बुखार में इसकी जो जड़ है इसको छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसको मोती की तरह माला बनाकर अगर गले में धारण भी करते हैं तो आपका बुखार कम होने लगता है और धीरे धीरे आपका बुखार ख़त्म हो जाता है। तो ये एक सोचने का विषय है और इस पे रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि केवल इसके जड़ को गले मात्र में पहनने से ही ये आपके बुखार को ठीक कर देता है। तो बहुत ही चमत्कारिक ये आपका प्रयोग है, तो इसको आप कर सकते हैं। बिल्कुल इससे किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इसको सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए और बुखार के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी कई सारे प्रयोग हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हम अगले वीडियो में इसके बारे में सेकंड पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।